सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों नमस्कार। साथियों, जो टिकरी धरने के ऊपर जो कल जो घटना घटी है, वो जिस रूप में सरकार और सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके अलावा जिस प्रकार से मीडिया जो जिसको कहूंगा कि जो मोदी मीडिया या मोदी मीडिया जिसको कहूंगा, जिस प्रकार से उस घटना को एक आत्महत्या की घटना को जिस प्रकार से मर्डर साबित करने पे तुली है, उस विषय में कुछ सूचनाएं मेरे पास हैं, वो साझा करने के लिए आपके साथ लाइव हुआ हूं। साथियों, पहली बात तो ये है, जिस प्रकार से 2 दिन से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान आ रहे थे, उन बयानों से ही किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी कि कोई न कोई हरियाणा के अंदर कोई न कोई किसान आंदोलन को बदनाम करने का कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जाने वाला है। और मैं ये समझता हूं कि उसी का हिस्सा जो है, ये कल जो घटना घटी है, किसी साथी ने अपने आप आत्महत्या करी है, उसका पूरे का पूरा जो है जिम्मा किसान आंदोलन को दिया गया है। मीडिया के माध्यम से कुछ अखबार हैं, जैसे जागरण अखबार है, उसने भी ये छापा है कि किसान आंदोलन के अंदर जबरदस्ती किसी किसान को जलाया गया है। साथियों, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सच्चाई ये है कि वहां जो एचपी का जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के अंदर से उस मुकेश नाम के साथी ने अपने आप से पेट्रोल लिया है। और वहां का जो प्रत्यक्षदर्शी था भाई पारस भाई, जो एक कोई कलाकार है, पंजाब का गायक कलाकार है, उस प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमने जब ये उस जलते हुए आदमी को देखा, तो बल्कि आंदोलनकारी कुछ महिलाएं वहां खाना पका रही थी। उन खाना पकाने वाली महिलाओं ने उन साथियों को कहा कि कोई आदमी जल रहा है, उस आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, तो मरते हुए को बचाना मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। और उस साथी ने अपने कंबल से उसकी आग बुझाई है, उसके जीवन को बचाने का प्रयास किया है। इसके विपरीत जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास है, बदनाम करने का प्रयास है। उस साथी कलाकार ने बताया कि खुद ही उसने पेट्रोल वहां से खरीदा है, उस पेट्रोल पंप से, और पेट्रोल डालने वाला भी उसी के गांव का है, उसका नजदीकी है, उसी ने उसको सूचना दी है। जो वीडियो वायरल हो रही, वो वीडियो भी उस साथी ने बनाई है, जिस वीडियो के अंदर वो खुद अपनी बात को मान रहा है कि कोई घरेलू झगड़ा उसका हुआ है, और जिसमें वो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है। हमें उनके परिवार के साथ भी सहानुभूति है और उस साथी के साथ भी सहानुभूति है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग जो बीजेपी के इशारे के ऊपर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस घटना को किसान आंदोलन से जोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो जो साथी प्रत्यक्षदर्शी था, उसने बताया कि उसने पहले से शराब पी हुई थी, और उसने जो कपड़े डाले हुए थे, उसके अंदर से भी शराब की बोतल उसके जेब के अंदर पहले से ही रखी थी। और जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, उसके अलावा भी 2-3 वीडियो उस साथी ने बना रखी हैं। और उस खुद साथी ने लाइव आकर के टिकरी धरने से घोषणा की है कि किसी प्रकार की अगर जांच करनी है, पड़ताल करनी है, वो प्रत्यक्षदर्शी साथी प्रशासन के साथ में इस जांच पड़ताल में शामिल होगा। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से प्रशासन के जो साथी हैं, जिस प्रकार का रूप अपनाए हुए हैं, कल से कोई भी साथी प्रशासन का मौजूद साथी कोई फोन नहीं उठा रहा है। और कोई जितने भी पॉलिटिकल आदमी हैं, जैसे नरेश कौशिक जो है बीजेपी का पूर्व विधायक है, जिस प्रकार से उसने बयान दिए कि तमाम झुपड़ियों को आग लगा दी जाएगी। इसके अलावा और सुमित पात्रा, इसके अलावा योगेश्वर दत्त जिस प्रकार से बयान दे रहा है, और इसके अलावा जो पत्रकार साथी इस बात को उठा रहे हैं, वो सारे के सारे साथी एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सारे साथी मिलकर के इस आंदोलन को जातीय आधार पर बांटना चाहते हैं। इस आंदोलन के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से इस हरियाणा के अंदर जातीय दंगे साथी करवाना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं,
जिसमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी शामिल है, जिसमें सुमित पात्रा भी शामिल है, जिसमें योगेश्वर दत्त भी शामिल है। इन सभी के बयानों से लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र किसान आंदोलन के खिलाफ में रचा जाने वाला है। आप सभी साथियों से निवेदन है, आगे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है और किसी प्रकार से इस आंदोलन को किसी भी षड्यंत्र में हमें फैल नहीं होने देना है। एक एक साथी की जिम्मेदारी बढ़ती है कि अपने आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया का जो प्रयोग है पॉजिटिव दिशा में हमने करना है और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े चैनलों के ऊपर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अखबारों के अंदर हेडलाइन लिखी गई है कि किसान आंदोलन के अंदर जला करके किसी साथी को मारा गया है, ये बिल्कुल झूठ है, फरेब है, ये सरकार का षड्यंत्र है। जिस प्रकार से पहले के षड्यंत्र फैल हुए हैं, आगे आने वाले षड्यंत्र भी फैल होंगे। लेकिन मैं आप सबसे दोबारा निवेदन ये करना चाहूंगा, इस आंदोलन की देखभाल ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार की मंशा खराब है, उनके लीडरों की मंशा खराब है, प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा खराब है। वो अपने कार्यकर्ता भेज रहे हैं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए। जिस प्रकार के शब्द वो इस आंदोलनकारियों के प्रति यूज कर रहे हैं, इसे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा खराब है, क्योंकि सरकार को चोट इस आंदोलन ने मारी है पश्चिम बंगाल के चुनाव हारने के बाद। विशेषकर बीजेपी सरकार को यह लग रहा है कि अगर ये आंदोलन चला तो आने वाले दिनों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि यूपी के चुनाव आने वाले हैं। यूपी के चुनाव से पहले ये लोग इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इन्हें पूरी ताकत इस आंदोलन को बदनाम करने के ऊपर लगा दी है। जगह जगह झूठी पंचायतें की जा रही हैं। कोई लोकल गांव आंदोलन के खिलाफ नहीं है। इनके अपने कार्यकर्ता हैं, इनके अपने जो आरएसएस के साथी है वो लोग हैं जो इस आंदोलन के प्रति गलत भावनाएं रखते हैं, पंचायतों का झूठा नाम लेकर के इस आंदोलन के प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम सब ने मिलकर इस आंदोलन को जीतना है। इसलिए आप सबसे इस घटना को आप सबको सच्चाई बताने के लिए मैं लाइव हुआ था। आप सब साथियों को धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी मजबूती के साथ आप लोग इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में हम इस आंदोलन को जीतने वाले हैं। आप सब साथियों को राम राम, जय किसान, जय जवान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।